हेलो फ्रेंड्स, लास्ट लेक्चर में हमने वैदिक पीरियड की शुरुआत करी थी और आज भी और नेक्स्ट लेक्चर में भी हम वैदिक पीरियड को ही कंटिन्यू रखेंगे क्योंकि कोई छोटा मोटा टॉपिक नहीं, बहुत वास्ट टॉपिक है वैदिक पीरियड और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो 4 वेदांत मैंने आपको बताए थे कल, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, चारों को बारे में बताया। सबसे पहले बात करते हैं ऋग्वेद की। यहां पर आज देखेंगे ब्राह्मणाज जो एक्सप्लेनेशन ऑफ डॉक्ट्रिन्स होते हैं, यानी कि जो सिद्धांत होते हैं उनका एक्सप्लेनेशन करेगा। जैसे ऋग्वेद में जितने भी डॉक्ट्रिन्स में लिखे हैं, जैसे 1028 और 1017 हिम्स आ रहे हैं, हिम्स मतलब भजन, इतने आ रहे हैं, उनका एक्सप्लेनेशन कौन करेगा? ब्राह्मण। यानी कि ऋग्वेद को अगर एक्सप्लेनेशन करना होता था तो ऐत्रेय और कौष्टकीय ब्राह्मण को यूज करा जाता था। दूसरा सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। सामवेद की तो लिस्ट है एक ब्राह्मणास की कि ये लोग इसका एक्सप्लेनेशन करते थे, जैसे तांड्या महाब्रह्मा, जैमिनिया, पंचविंशा, सदविंशा, समाविधाना, अर्शना, देवत्या, चंदोग्या, सामितोपनिषद और वंशा। ये 10 ब्राह्मण सामवेद के अंदर निकल के आ रहे हैं, जो कि इनका एक्सप्लेनेशन, इनके सिद्धांतों का, इनके डॉक्ट्रिन्स का एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं। तीसरा यजुर्वेद। यजुर्वेद के अंदर 2 ब्राह्मण, तैत्तिरीय और शतपथ ब्राह्मण, ये इसके डॉक्ट्रिन्स का एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं। इसमें यजुर्वेद में 2 यजुर्वेद हैं बेसिकली, कृष्ण यजुर्वेद, एक शुक्ल यजुर्वेद। कृष्ण को ब्लैक और डार्क यानी कि काला यजुर्वेद कहते हैं, इसको सफेद यजुर्वेद कहते हैं, और ब्राइट चमकता हुआ तो शुक्ल यजुर्वेद, ब्राइट और ब्राइट। अगर पूछे क्वेश्चन में कौन सा है शुक्ल और कौन सा कृष्ण, तो मैच द फॉलोइंग में ब्लैक एंड व्हाइट का दे सकता है। पूछ सकता है कौन सा ओल्डर है कौन सा न्यूयर है। पुराना जो है वो कृष्ण यजुर्वेद है, जबकि नया जो है वो शुक्ल यजुर्वेद है, जो बाद में आया शुक्ल। चौथा अथर्ववेद, इसको एक्सप्लेनेशन करेगा गोपत ब्राह्मण। तो ये तो एक एक्सप्लेनेशन हो गया इनके डॉक्ट्रिन्स का। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद कौन कर रहे हैं? ये ब्राह्मण इनका एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं। अब देखते हैं वेदास को कंपाइल करके बना पूरा सामहिता। सामहिता कहते हैं किसी चीज के कलेक्शन को, यानी कि पूरे के पूरे इसमें 1027, 28 और 1017, कोई इसमें कंफ्यूजन है? ये तो इतने हिम्स आ रहे हैं, सबको कलेक्ट करके बना सामहिता ऋग्वेद। सामहिता इसी तरह के सामवेद, सामहिता यजुर्वेद और सामहिता अथर्ववेद, ये चारों सामहिता कलेक्शन कर लिए इन सबका। सामहिता ऋग्वेद के बारे में देखें तो इतने हिम्स आ रहे हैं मैंने बताया, और हिम्स को सुक्तास भी कहते हैं, भजन जिसे कहते हैं। यानी कि अगर इस बुक को खोले ऋग्वेद के तो इसके अंदर 1017 या 1028 भजन होंगे। डिवाइडेड इनटू 10 मंडलाज और चैप्टर। मंडला कहते हैं चैप्टर को, यानी कि 10 चैप्टर बना दिए होंगे ऋग्वेद के अंदर, और 10 चैप्टर के अंदर 1028 हिम्स होंगे। जैसे एक बुक होती है ना, उस तरीके से डिवाइड कर दिया है। अब देखें मंडला समझ में आ गया। चैप्टर्स कितने चैप्टर हैं? 10 चैप्टर। इनमें से 2 से लेके 9वां यानी कि 2 to 9 चैप्टर्स जो है, मंडल जो है, वो ओल्डेस्ट हिम्स कंटेन करते हैं। पुराने हिम्स इसके अंदर आ जाएंगे, जबकि 1st and 10th यानी कि पहला और 10वां जो मंडल है, जो चैप्टर है, वो लेटर एडिशन है, बाद में आया है। उसके अंदर न्यू ईयर हिम्स हैं, उसके जो भजन है नए हैं एज कम्पेयर टू एज। जैसे 400 साल बाद का है, 5 साल बाद का है, तो ये न्यूअर है, लेटर एडिशन है। प्रीस्ट, पुजारी कौन सा यूज होगा? होत्री प्रीस्ट। ये भी पूछ सकता है, यहां पे उद्गात्री प्रीस्ट और यहां पर अद्रवायु प्रीस्ट। दूसरा आता है सामहिता सामवेद, इसमें 1549 और 1810 हिम्स आते हैं। बुक्स ऑफ चैंट्स कहलाती है, यानी कि आपको पता ही बुक ऑफ म्यूजिक कह सकते हैं, चैंट्स मतलब म्यूजिक एक तरीके से। उद्गोत्री प्रीस्ट आता है यहाँ पर भी।
पुजारी कौन आएगा, उद्गात्री। इसी तरीके से सामवेद, यजुर्वेद, बुक ऑफ सैक्रिफिशियल प्रेयर, सारी सैक्रिफाइसेस के बारे में, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सैक्रिफाइसेस कंसिस्ट करती कौन सी बुक, यजुर्वेद। इसको कौन बताएगा, अद्रवायु प्रीस्ट आएगा पढ़ने के लिए। संहिता, अथर्ववेद, इसको 20 किताबों में डिवाइड करा गया है और इसके अंदर 73 हिम्स हैं, यानी कि बड़े बड़े हिम्स होंगे। सम हिम्स आर इन प्रेज ऑफ गॉड, कुछ तो हिम्स ऐसे हैं जो कि गॉड की प्रेज यानी कि गॉड की तारीफ करी गई है, इस तरीके के हिम्स भजन इसमें दे रखे हैं। तो ये संहिता ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ये 4 हो गए, थोड़ा थोड़ा ऊपर का इसमें पढ़ा। 4 यहाँ पर उपवेदास और सब्सिडरी वेदास निकल के आ रही है, यानी कि वेदास के अंदर उपवेदा सब्सिडरीज का, जैसे कि आयुर्वेद, धनुर्वेद, गौधर्ववेद और शिल्पवेद। इनका मतलब ये आयुर्वेद तो आप समझ जाओगे, मेडिसिन आज भी जो आयुर्वेद मेडिसिन चलती है। धनुर्वेद आर्ट ऑफ वारफेयर, जो वारफेयर होता है ना, लड़ाई वगैरह के हथियार वगैरह उस तरीके बनाना, उसकी आर्ट एक तरीके से धनुर्वेद। गौधर्ववेद आर्ट ऑफ म्यूजिक, म्यूजिक की आर्ट। शिल्पवेद आर्किटेक्चर की आर्ट। तो ये चारों वेदास उपवेदास पता होने चाहिए, क्योंकि मैच द फॉलोइंग में ये भी दे सकता है और कुछ भी आते, इस तरीके के क्वेश्चन बहुत आते हैं वैदिक लिटरेचर से। अब देखते हैं वेदंगास। 6 वेदंगास आ रहे हैं और 6 दर्शन आ रहे हैं और 4 उपवेदास आ रहे हैं, ये तो याद करने ही करने हैं। 4 उपवेदास, 6 वेदंगास और 6 दर्शांश। दर्शांश मतलब किसी चीज का दर्शन करना, यानी कि यहाँ पर दर्शांश से जो वो है वो ये है, वेदंगास 6 आ रहे हैं। शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष। शिक्षा मतलब प्रोनाउंसिएशन, कल्प रिचुअल, व्याकरण मतलब ग्रामर, निरुक्त एटमोलॉजी यानी कि द स्टोरी ऑफ हिस्ट्री ऑफ वर्ड्स। जितने वर्ड्स हैं आज के टाइम में, शब्द होते हैं, उनकी हिस्ट्री की स्टडी करना, पढ़ाई करना एटमोलॉजी कहलाती है, और उसको निरुक्त वेदंगास बनाया। छंद मीटर, नापने वाला जो मीटर होता है। ज्योतिष एस्ट्रोनॉमी। तो ये 6 वेदंगास उस टाइम आए। 6 दर्शन निकल के आए, न्याय दर्शन, वैशेषिक दर्शन, सांख्य दर्शन, योग दर्शन, पूर्व मीमांसा दर्शन, उत्तर मीमांसा दर्शन। 6 दर्शन, और इन 6 दर्शनों के 6 ऑथर जिन्होंने इसको लिखा, जैसे कि गौतम ऋषि ने न्याय दर्शन को लिखा, कन्नड़ ऋषि ने वैशेषिका दर्शन को लिखा, कापिला ने सांख्य दर्शन को लिखा, वहीं योग दर्शन को पतंजलि ने, पूर्व मीमांसा दर्शन को जामिनी ने, उत्तर मीमांसा दर्शन को बद्रायना ने, तो बद्रायना। तो ये सब दर्शांश निकल के आए। तो इस लेक्चर में इतना ही। तो हमने आज क्या देखा, वेदास, संहितास देख लिया इसका सारों का, वेदंगास देखा, 4 उपवेदास, 6 वेदंगास और 6 दर्शांश, ये सब देख लिया। ये तो थोड़े ओवरव्यू हो गया। अभी नेक्स्ट लेक्चर में इसको डीपली स्टडी करते चले जाएंगे और वैदिक लिटरेचर को पूरा कंप्लीट करेंगे अच्छे से। थैंक यू।